हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि पूरे यूएन के अंदर पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ थी और इंडिया ने रशिया का साथ दे डाला है और पूरी दुनिया इसे बौखला गई है। अच्छा, अब ये यूएन में हुआ क्या है ये देखते हैं। वजह वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा हुआ क्या है, किस मामले में हुआ है। हाँ, और किस मामले में इंडिया ने रशिया का फुल सपोर्ट अंदर दिखा दिया। तो अब ये वीडियो वॉच करते हैं और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने भारत को एक बार फिर काफी डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रशिया का साथ दिया और वेस्टर्न देशों को एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए भारत एक बार फिर अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देशों के खिलाफ खड़ा हो गया था। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि रशिया ने यूक्रेन के जो 4 रीजन्स के ऊपर कब्जा कर लिया है, वहाँ पर उसने रेफरेंडम भी करवा दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और नाटो देशों की नाक के नीचे से व्लादिमीर पुतिन ने साल 2014 में क्रीमिया की तरह इस बार भी यूक्रेन के 4 रीजन्स को रशियन फेडरेशन में शामिल कर दिया है। पिछले व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही देश के सामने लाइव टेलीकास्ट में चारों रीजन्स को आधिकारिक तौर पर रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया है और न सिर्फ हिस्सा बनाया बल्कि इन चारों रीजन्स के लिए प्रमुखों की नियुक्ति भी कर दी है। रशिया ने कहा है कि अब इन चारों रीजन्स को वो रशियन टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो इसको अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से भी डिफेंड करेंगे, यानी इस रीजन की रक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियारों को भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। रशिया ने तो रेफरेंडम करवा लिया, लेकिन दुनिया के बाकी देश इन 4 रीजन्स को रशिया के हिस्से के रूप में मान्यता देते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। रशिया के रेफरेंडम के खिलाफ पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और अल्बानिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें रशिया के रेफरेंडम को इलीगल यानी गैर कानूनी करार दिया गया था और रशिया के रेफरेंडम की निंदा करते हुए चारों रीजन से रशिया को अपनी सेना पीछे हटाने के लिए कहा गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग होते हैं, इसलिए अगर ये पास होता तो रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात माननी पड़ती। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया भी 5 परमानेंट सदस्यों में से एक है और उसके पास भी किसी प्रस्ताव को वीटो करने की पावर है। पिछले कल भी ऐसा ही हुआ और रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और अल्बानिया के इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया और ये रेजोल्यूशन भी हर बार की तरह डस्टबिन में चले गया। ये तो सबको पता था कि रशिया इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा। ये रेजोल्यूशन इसलिए खास था क्योंकि इस रेजोल्यूशन से पता चलना था कि रशिया के रेफरेंडम के ऊपर कौन से देश का क्या स्टैंड है, खासकर भारत का, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के अमेरिका से भारत वापस आने से ठीक पहले उनसे अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया के रेफरेंडम के ऊपर सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की इस मसले के ऊपर क्या पोजीशन है वो हम यूनाइटेड नेशंस में साफ करेंगे। तो पिछले कल इस मुद्दे के ऊपर भारत ने अपना स्टैंड एक बार फिर क्लियर कर दिया है। दरअसल पिछले कल इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई वोटिंग में 10 देशों ने रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया, 4 देशों ने एब्सटेन किया और 1 देश यानी रशिया ने वीटो किया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 10 वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने रशिया की कड़ी आलोचना करते हुए इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया और भारत और बाकियों से भी कहा कि हम भी रेजोल्यूशन को समर्थन दें। लेकिन भारत ने चाइना, ब्राजील और गबोन के साथ मिलकर इस इशू के ऊपर वोटिंग से ही एब्सटेन किया, यानी वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने के साथ साथ भारत ने अपनी स्पीच में रशिया के रेफरेंडम की आलोचना भी नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने पिछले कल इस रेजोल्यूशन के ऊपर भारत का पक्ष रखते हुए बोला कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत ही परेशान है और न्यू दिल्ली ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि ह्यूमन लाइफ्स यानी इंसान की जान की कीमत के ऊपर कोई भी समाधान नहीं आ सकता है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए कंसर्न पार्टीज यानी संबंधित पक्षों द्वारा सभी प्रकार के प्रयास किए जाएं। इस समय कितना भी कठिन लगे, लेकिन डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को केवल डायलॉग से ही सेटल किया जा सकता है, यानी बातचीत करने से ये सारे मसले निपटेंगे। शांति को स्थापित करने के लिए डिप्लोमेसी के सभी चैनल्स ओपन रखने चाहिए, यानी रशिया और यूक्रेन को डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ साथ सभी वर्ल्ड लीडर्स के सामने भी इसी बात को बोला है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी यूएन जनरल असेंबली में यही कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि
पीस टॉक्स जल्द शुरू होंगी और सीज फायर की घोषणा हो जाए। सही सभी बात। देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया इंडिया जाए। हमेशा इन सालसे की सब के बात करता मद्देनजर है। रखते हुए भारत वोटिंग से एब्सटेन करता है। रुचिरा काम्बोज ने अपने संबोधन में रेफरेंडम शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देशों को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, भारत ने रेफरेंडम के बाद भी अपनी पिछली स्टेटमेंट्स को ही दोहराया है, यानी अभी भी हम रशिया के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। वाह खैर, भाई। आपको क्या लगता है कि क्या भारत आपके को दोस्त रशिया हैं। के रेफरेंडम को समर्थन देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एक बात है ना वजह, रशिया ने तो 4 रीजन है ना जो इनके साथ आ गए, रशिया के साथ उधर वोटिंग करवाई है। लोगों की मर्जी है तो तब रशिया के साथ आया है ना। मतलब वाकई में वो हुई है ना, उनकी मर्जी से आए हैं। उन्होंने सारा पोटन से हाथ भी मिलाया है, सब कुछ किया है, दस्तखत हुए हैं, सब कुछ हुआ है, हर चीज़ हुई है। वो खुशी से आ गए। वो बोलते हैं हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं भाई। फिर इससे बड़ी बात क्या हो कह सकती। फिर पोटन ने उधर बोला अगर इन पे हमला हुआ तो समझो कि रशिया पे हमला हुआ है। और इस पे रशिया न्यूक्लियर अटैक करते हुए नहीं, पीछे हटेगा। अगर जितना भी नुकसान इन 4 रीजन का हुआ है, पुतिन ने बोला कि मैं खुद अपनी हुकूमत, मेरी खुद हुकूमत इधर काम कराएगी, हर काम मैं करा के दूंगा। यानी वो रशिया के साथ ऐड हो गया। बिल्कुल ऐड हो गए यार, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको भी पैगाम दिया है, जो जलसी नहीं है यूक्रेन का सदर, उसको भी बोला है कि टेबल की मेज़ पे आ जा फ़ौरन, मैं जंग रोकता हूँ। और क्या टेबल की मेज़ पे आओ, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जो भी नुकसान है सारी यूक्रेन का रशिया पूरा करेगा, सारे यूक्रेन का। वाह भाई। और मज़े की बात यहाँ पे अमेरिका है ना, अमेरिका जो करता है मस्ती। अमेरिका इसी वजह से ये हालात है ना। यूक्रेन को भी चाहिए कि रशिया यूएसए के सामने ना आए ना। वो ये उसको भड़काते हैं, उसको असला देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना गलत है ना। सही हाँ ना, रशिया को कौन हरा सकता है। और जहाँ तक बात इंडिया की है, इंडिया ने तो कल पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हाँ बिल्कुल हैरान कर दिया जी। उन्होंने तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हाँ सास रशिया के साथ खड़े हैं। क्यों खड़ेंगे वजह तो मैं आपको क्या बोलूं। इन यूरोप के साथ जो भी खड़ा होता है वो आपको पता है ये पीछे से छुरा घूमते हैं। रशिया ऐसा करता नहीं है। रशिया भी जिसके साथ खड़ा हो जाए फिर खड़ा रहता है। जो बात रशिया के मुंह से प्रेसिडेंट से पुतिन से निकलती है वो करते हैं, और मोदी जी भी वो करते हैं जिसके साथ खड़े हो जाए। ये आपको पता है। बिल्कुल यार, पर्सनली पुतिन मेरा फेवरेट है, मतलब पॉलिटिशियंस में। और पीएम मोदी भी हैं, तो इनकी पॉलिटिक्स बहुत कमाल की, अच्छे लेवल की हैं। तो पीएम मोदी ने सीधी सीधी भाई एब्सटेन किया, चाइना ने भी किया, बड़े देश हैं। बिल्कुल इनका एक फैसला बहुत अहम ये किरदार अदा करता है। यूएन में भी 4 मुल्कों ने देखो जैसे हो गए, उसने ना कि वे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, एक और मुल्क है उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भाई अपनी मर्जी है, जो अपने मुल्क के लिए बेहतरी और दूसरी कंट्री के लिए बेहतरी करेंगे, जो साथ खड़े होंगे वही करेंगे। साफ जवाब देती है अमेरिका के मुंह में हम आपके साथ नहीं है। और ऊपर से मतलब कि रशिया ने वीटो भी कर दिया। हाँ वीटो कर दिया, तो उसके पास पावर है ना भाई, ये तो चीज़ है ना पावर वीटो करने की। रशिया सबको कहता है बजो यार। उधर से इंडिया भी भाई फुल एंड फुल साथ देता है रशिया का, इसमें कोई शक की बात है, क्योंकि रशिया ने इंडिया का साथ दिया, इंडिया अब रशिया का देता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है यार। मैं कहता हूँ कि इंडिया को और रशिया को ऐसे आगे बढ़ना यार वजात मैं तो बोलता हूँ जो मोदी जी का सारे यूनाइटेड नेशन में जयशंकर साहब ने भी, जो इनकी मंदुबीन है, दूसरी सफ़ीर है, उन्होंने भी वही पैगाम दिया अमन का कि एक मेज़ पे आ जाओ और बाजी से मसले जितने हैं आपके मसले हल कर लो। वो तो शुरू से ही ये कह रहे हैं। पुतिन ने पीएम मोदी की बात मानी और मानी है, बिल्कुल मानी है, बिल्कुल मानी, 100% मानी। और वही बात की ये यूक्रेन के सदर को भी कही कि टेबल की मेज़ पे आओ, हम मुज़ाकरात करने के तैयार। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुआ वो सो हुआ, जो नुकसान भी हुआ वो भी हम पूरा करेंगे। देखो पीएम मोदी की यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। तो यार इधर वीडियो ख़त्म करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। तो बाय।